अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद रज़ा है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन हूँ कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। मैं आज बात करूँगा बहुत ही कॉमन कंडीशन पे जो कि हमारी ख़वातीन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ऑल्दो मर्द भी जो हैं इससे ज़रूर मुतासिर होते हैं। बहरहाल ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर होती हैं और वो हैं छाइयाँ। मेलाज़्मा कहते हैं उसको, कोलाज़्मा भी कहा जाता है और प्रेगनेंसी मास्क भी बोला जाता है। छाइयाँ वो हाइपर पिगमेंटेड निशान जो आपके चेहरे पे बन जाते हैं, गाढ़े निशान, गहरे निशान, ठीक है? जो फिर भद्दे लगते हैं या अच्छे नहीं कंसिडर किए जाते और जिसकी वजह से जो है ख़वातीन काफ़ी अज़ियत में रहती हैं। चाहिए बनने की भी बेतहाशा वजूहात हैं और ये बेहतर आपको आपका डॉक्टर ही कुछ टेस्ट तजवीज़ करके बता सकता है कि कई दफ़ा बगैर किसी वजह की भी छाई बन जाती है, लेकिन अंडरलाइंग कंडीशन ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी, इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो यूज़ कर रही हैं ख़वातीन, ठीक है, वो मुतासिर होती हैं। छाइयाँ अडल्ट से टीनेजर्स से ही शुरू हो सकती हैं और ये लेट 50-60s तक भी जा सकती हैं। मेनोपॉज़ के बाद भी लोगों को शिकायत रहती है छाइयों की। छाइयाँ भी ऐसा ही है जैसे एक कमज़ोरी है ख़वातीन की जिसकी वज़ह से लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं और मार्केट में गैर मियारी क्रीम्स जो हैं वो दस्तयाब हैं और जो कॉमनली जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा लोग फार्मेसी पे चले जाते हैं और फार्मासिस्ट से कहते हैं कि जी हमें छाइयों के लिए कोई दवाई दे दें और वो अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ भी उसको दे देता है और वो लगाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे जो है ना लोग टोटके और घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि वो बजाय ठीक होने के, वो मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये याद रखिए, मेरी अपनी तकरीबन 15 साल प्रैक्टिस में सबसे मुश्किल चीज़ जो ठीक होती है, वो छाइयाँ हैं। जितनी ये सिंपल लगती हैं, उतनी ये आसान होती नहीं है ट्रीट करने के लिए। ख़वातीन से मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो अपने आयरन लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, बी12 लेवल्स जो हैं इनको मॉनिटर करती रहें, ठीक है? इसके अलावा रसोलियाँ बन जाती हैं बच्चादानी में, यूट्रस के अंदर, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। उसकी मौजूदगी ज़्यादा नुकसान तो और कुछ नहीं देती है आपको, बहरहाल आपका वेट गेन हो सकता है, इसके अलावा आपके चेहरे पे बाल आ सकते हैं और साथ-साथ हेयर फॉल भी हो सकता है और एक्ने भी हो सकती है। छाइयाँ भी वो बना सकती हैं। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है और आप ज़नाना डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट को जो है वो विज़िट कर सकते हैं ताकि वो इवैल्यूएट कर सके और उसकी ट्रीटमेंट इतनी मुश्किल नहीं है। बड़े आराम से हो जाती है और कई दफ़ा इसी को ठीक करने से छाइयाँ काफ़ी इम्प्रूव कर जाती हैं। अब हमें समझने की बात ये है कि स्किन की ना 2 लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस, एक डर्मिस, एक अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है। छाई जो है ना वो उस पे स्कैटर्ड पड़ी होती है। जो क्रीम्स है ना वो अपर लेयर तक तो काम कर लेती हैं, लेकिन जो डीपर लेयर है स्किन की, डर्मिस, डीप डर्मिस है, वहाँ पे जो छाई पड़ी हुई है, वहाँ तक क्रीम्स पहुँच नहीं सकती हैं। तो उसके लिए हमें कई दफ़ा इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम डायरेक्ट भी इंजेक्शन लगाते हैं स्किन के ऊपर, छाई के ऊपर, या हम आईवी इंजेक्शंस देते हैं या हम ओरल मेडिसिन देते हैं उसको। ये प्रॉपर जो है ना एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। छाई ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा काम जो है वो मरीज़ का खुद का होता है, इसलिए कि डॉक्टर ने तो उसको समझा देना है, मरीज़ कितना उसको फ़ॉलो करेगा ये बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा 3 माह, 6 माह, साल-साल तक मरीज़ जो हैं इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तब जाके ये ठीक होती हैं। कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, उसमें फिर ये ठीक नहीं होती हैं बल्कि ख़राब हो जाती हैं। सन ब्लॉक पे मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगा, एक चीज़ जो छाई को थोड़ा कंट्रोल में रख सकती है वो सनस्क्रीन्स हैं। सनस्क्रीन्स जो हैं वो आप कोई भी किसी भी कंपनी की उठा लें सनस्क्रीन, उसके अंदर ये 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ज़िंक ऑक्साइड। ये आप उसके इंग्रीडिएंट्स में पढ़ लें, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ज़िंक ऑक्साइड। ये ओपेक सनस्क्रीन्स होती हैं, ये बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती हैं सफ़ेद-सी प्रोटेक्शन की, जो कि सूरज की रोशनी से आपको बचाता है। सूरज की रोशनी अगेन हार्मोन्स की वजह से और सूरज की रोशनी दोनों की वजह से छाई जो है वो ज़्यादा हो सकती है, शिकायत ज़्यादा रहती है। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाज़मी है, वाटर का इंटेक आपका बहुत होना चाहिए, पानी आप ठीक-ठाक पिया करें, अपने आयरन लेवल्स पे ज़रूर चेक रखें, हार्मोन्स पे आप अपने चेक रखें, अगर आपको कोई साइकिल्स में डिस्टर्बेंस आ रही है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके भी बहुत से हैं, लेज़र से लेके क्रीम्स और इंजेक्टेबल्स, बहुत चीज़ें मार्केट में हैं, डॉक्टर अपने तजर्बे से इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बेसिकली इस्तेमाल करता है जिससे वो इसको डील करता है या ट्रीट करता है। खुद से ट्रीटमेंट ना करें, ये मेरी आपसे गुज़ारिश है। मार्केट में जो सस्ती क्रीम्स हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इतने महँगाई के दौर में एक सस्ती सी क्रीम 2 250-300 की, इतने में तो बिरयानी की प्लेट भी नहीं आती है। अब वो ट्रीटमेंट करने चले गए हैं छाई के लिए, ठीक है? य या एक बहुत कॉमन दवाई इसके लिए इस्तेमाल होती है एक्ने के लिए और इसके लिए बेटनोवेट।
काइंडली इसको जो है ना ये स्टेरॉइड है और इसका अपना इस्तेमाल है, इसकी अपनी यूसेज है, लेकिन इस चीज़ों के लिए इसको मत इस्तेमाल करें। ये एकदम से क्लैरिटी तो दे देता है आपको, लेकिन उसके बाद ज़्यादा ख़राब कर देता है। इसके अलावा पार्लर्स पे जो ख़वातीन फेशियल्स का बहुत शौक रखती हैं, मेरी उनसे भी गुज़ारिश है कि ये सस्ते फेशियल, सस्ते क्या महँगे भी फेशियल्स हों तो आप ना करवाएँ। बेहतर है आप डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड कर सके। ये जो नॉन ट्रेन्ड प्रोफ़ेशनल्स बने हुए हैं पार्लर्स में और इंटरनेट पे आपको मिलते हैं, जी फलाने को इससे मिला दें और इसको मिला दें और इसको लगा लें, ये इतना आसान नहीं है। बेहतर है कि आप खुद से तजर्बे, होता क्या है कि बजाय वो ठीक तो होती नहीं है, वो स्किन को मज़ीद ख़राब कर देती हैं और फिर वो जो ख़राबी वो करती हैं, वो ठीक होने में टाइम नहीं लगता और कई दफ़ा वो ठीक नहीं होती हैं। तो मेरी गुज़ारिश है उन सब ख़वातीन से जो कि अपनी मर्ज़ी से सुन-सुना के ट्रीटमेंट्स ले रही हैं, काइंडली जो है ये काम आप बंद करें और बेहतर है किसी डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू।